नमस्कार। अक्सर ऐसा लगता है ना कि हमारी जो सबसे गहरी इच्छाएं होती हैं वो मन में सबसे ज्यादा शोर मचाती हैं। लेकिन क्या हो अगर सच इसका ठीक उल्टा हो। आज हम एक ऐसे ही कमाल के विचार को समझने वाले हैं जो ध्यान और दर्शन की दुनिया से निकल कर आया है। एक ऐसा रास्ता जो एक शांत ज्वाला के जरिए मन की शांति तक जाता है। चलिए देखते हैं ये क्या है। तो ये है वो आइडिया जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, मतलब तीव्र इच्छा और वो भी शांत। हम तो हमेशा इसे जुनून और शोर शराबे से जोड़ते आए हैं, पर ये फिलॉसफी कहती है कि नहीं, अपने असली मैं को पाने की जो सच्ची तड़प होती है ना, वो बहुत शांत होती है, बहुत स्थिर। असली मुश्किल तो दिन भर की भाग दौड़ में इस शांत आवाज को सुनना है। तो सवाल ये उठता है कि ये तीव्र इच्छा आखिर है क्या भला। चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है और ये हमारी आम सोच से कितनी अलग है। हाँ, तो इसे किसी नई गाली या प्रमोशन पाने वाली बेचैन इच्छा की तरह बिल्कुल मत समझिएगा। इसे ऐसे सोचिए जैसे किसी शांत कमरे में एक मोमबत्ती जल रही हो। उसकी लौ कितनी स्थिर और शांत होती है। ये वैसी है, न कि किसी जंगल में लगी भड़कती हुई आग की तरह। ये कुछ पाने की दौड़ नहीं है, बल्कि बस होने का एक एहसास है। और इन दोनों के बीच का फर्क सच में कमाल का है। देखिए, एक तरफ है हमारे ईगो यानी अहंकार से निकली इच्छा। ये हमेशा बेचैन रहती है, इसे बाहर से तारीफ चाहिए, अगला बड़ा टारगेट चाहिए। इसका फोकस हमेशा बाहर होता है। और दूसरी तरफ है ये शांत इच्छा। इसका मुंह अंदर की तरफ है। इसे 2 पल की कामयाबी नहीं चाहिए, इसे चाहिए परमानेंट आज़ादी। और बस इसी ज्वाला को हमें अपने अंदर जलाए रखना है। तो ये सब तो ठीक है, पर इसकी जरूरत क्यों है? जरूरत है उस चीज को समझने के लिए जिसे हम सब महसूस करते हैं, चिंता, एंग्जाइटी। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये सारी बेचैनी और ये सारा तनाव आता कहाँ से है? और यही सवाल हमें सीधा जड़ तक ले जाएगा कि आखिर हमारे मन के अंदर ये सारी खींचतान चलती क्यों है, ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा कैसे होता है? और इसका जवाब सुनकर शायद हैरानी हो, बहुत सिंपल है। जवाब है भ्रम। एक बहुत गहरी गलतफहमी। ये मानना कि बाहर की कोई चीज, कोई इंसान, कोई नौकरी, कोई सामान हमें हमेशा के लिए खुश कर सकता है। और बस इसी कभी न खत्म होने वाली दौड़ में हमारी सारी चिंता की जड़ छिपी हुई है। अब ये भ्रम बनता कैसे है? ये बनता है छोटे छोटे टुकड़ों से। हमारी पसंद नापसंद, हमारा किसी चीज़ या इंसान से अटैचमेंट, हमारी उम्मीदें। इसको ऐसे समझिए कि हम लगातार अपनी नाव से छोटे छोटे एंकर बाहर फेंक रहे हैं, जो हमें दुनिया की चीज़ों से बांध देते हैं। और हर एक एंकर हमें आज़ाद होने से रोकता है। और ये बात इस मिसाल से बिल्कुल साफ हो जाती है। हम अपनी खुशी को किसी इंसान, किसी जॉब, किसी गोल पर पार्क कर देते हैं और सोचते हैं कि बस अब ये यहीं रहेगी। लेकिन जिंदगी तो हर पल बदल रही है। तो कुछ देर के एहसास के लिए एक परमानेंट पार्किंग स्पॉट खोजना, ये तो एक ऐसी कोशिश है जिसका फेल होना तय है। तो फिर हल क्या है? इसे अपने दिमाग के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा समझिए। पुराने आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पर जिंदगी की नई ऐप कैसे चलेगी? नहीं चल सकती। तो लगातार प्रैक्टिस और थोड़ी सी सोच विचार के जरिए हम एक नया मेंटल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो बाहर की चीजों पर नहीं, बल्कि अपनी अंदर की मजबूती पर टिका हो। ठीक है, तो अब क्यों वाला हिस्सा तो समझ आ गया। अब चलते हैं कैसे पर, मतलब ये सब करना कैसे है। तो इस हिस्से में हम एक प्रैक्टिकल मेडिटेशन टेक्निक की बात करेंगे, जो इस पूरी फिलॉसफी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो ये 4 स्टेप्स वाली एक टेक्निक है जो प्रैक्टिस के लिए एक बड़ा अच्छा फ्रेमवर्क देती है। पहला स्टेप तो एकदम बेसिक है। अपनी जगह, अपनी पोजीशन, अपना पोस्चर, मतलब अपने शरीर के बारे में अवेयर होना, आराम से और स्थिर होकर बैठना। दूसरा स्टेप हमें थोड़ा और अंदर ले जाता है। ओम शांति के साथ अपनी सांसों पर ध्यान देना, धीरे धीरे शांति से सांस लेना और मन ही मन मंत्र दोहराना। तीसरे स्टेप में सांसें नॉर्मल हो जाती हैं, पर मंत्र पर ध्यान बना रहता है। और आखिर में चौथा स्टेप, यहाँ हम अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। अपने दिल में एक त्रिकोण, एक ट्रायंगल की कल्पना करते हैं और मंत्र के साथ साथ अपने ध्यान को उसकी साइड्स पर घुमाते हैं। ये मन को टिकाने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात सामने आती है। हमें एक अशांत साधक नहीं बनना है, मतलब वो इंसान जो हर दूसरे दिन एक नई टेक्निक आजमाता है।
जैसे कोई माली हो जो रोज नए बीज बोता हो पर किसी एक को भी बढ़ने का टाइम न दे। इसकी जगह हमें एक शांत साधक बनना है, उस माली की तरह जो एक ही पौधे को रोज पानी देता है, उसकी देखभाल करता है। मतलब किसी एक प्रैक्टिस पर टिके रहना, यही आगे बढ़ने का असली तरीका है, ना कि हमेशा कुछ नया और बेहतर ढूंढते रहना। चलिए, ये तो हुई थियरी की बात। अब देखते हैं कि ये सब असल जिंदगी में कैसे काम करता है। हमारी रोज की परेशानियों में इन आइडियाज को कैसे लागू किया जा सकता है। यहाँ कुछ असली कहानियां हैं। बारबरा की ये कहानी सुनकर शायद कई लोगों को लगेगा कि अरे, ये तो मेरे साथ भी होता है। कमाल की बात है ना कि कितनी छोटी सी चीज़ जैसे किसी मेहमान का डिनर पर लेट आना हमारे अंदर कितनी बड़ी बेचैनी पैदा कर सकता है। ऐसा तब होता है जब हम खुद को उस सिचुएशन से अलग नहीं कर पाते। और इसका हल भी बड़ा सीधा है, अपना ध्यान बाहर की प्रॉब्लम से हटाकर, यानी जो मेहमान लेट है उससे हटाकर अंदर की तरफ लाना। कोशिश बस इतनी करनी है कि हम वापस अपने अंदर की शांति और आराम वाली स्टेट में लौट आएं। अब वैभव का उदाहरण देखिए। ये दिखाता है कि यही चीज़ काम के प्रेशर में कैसे काम आती है। जब मन जिद करता है कि मुझे मल्टीटास्किंग करनी है, सब एक साथ करना है, तो उस जिद को पहचानना और फिर जानबूझकर ये फैसला लेना कि नहीं, ये काम नहीं करेगा, बस यही है प्रैक्टिस को असल जिंदगी में उतारना। तो सवाल ये है कि ये सब करके मिलेगा क्या? इस सारी प्रैक्टिस का, इस सारे एफर्ट का फाइनल गोल क्या है? चलिए इसे हमारे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से में समझते हैं। और यहाँ पर प्यार का एक बहुत ही गहरा मतलब सामने आता है। इसका मतलब है इस पूरी कायनात को, इस जिंदगी को बिना किसी उम्मीद के सब कुछ दे देना। ये अटैचमेंट का ठीक उल्टा है जो हमेशा शर्तों पर टिका होता है कि मैं ये करूँगा अगर मुझे वो मिलेगा। जब ऐसी बिना शर्त वाली भावना आती है ना, तो वो हमारे अहंकार को धीरे धीरे घोल देती है, क्योंकि फिर कोई मैं बचता ही नहीं जिसे दुनिया से कुछ चाहिए। आखिर में सारी बात एक ही जगह आकर रुकती है, अंदर की आज़ादी। एक ऐसी मेंटल स्टेट जहाँ किसी की खुशी और शांति अब बाहर के हालात, लोगों की तारीफ या जिंदगी के उतार चढ़ाव पर डिपेंड नहीं करती। यही है उस शांत, तीव्र इच्छा को अपने अंदर जगाने का असली इनाम। तो बस इसी एक सवाल पर आकर ये सारी बातचीत रुकती है। एक पल रुककर सोचा जाए कि हम सब ने अपनी खुशी को कहाँ पाक कर रखा है, किसी इंसान में, किसी नौकरी में, या आने वाले कल की किसी उम्मीद में। शायद इस सवाल का एक ईमानदार जवाब ही अंदर की आज़ादी की तरफ पहला कदम हो।